आज के लेक्चर में हम डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कवर करेंगे। हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। Z1 है 2 + आयोटा, Z2 है 5 - आयोटा। हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड पे डिवाइड करना है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल होगा Z1 की जो वैल्यू है 2 + आयोटा और Z2 की वैल्यू है 5 - आयोटा। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी डिवीज़न रियल नंबर्स की जैसे नहीं है, तो इसके लिए अपना मेथड होगा और वो है कॉन्जुगेट के थ्रू, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो है 5 + आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के बाद हम ये कॉन्जुगेट इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए इस डिवीज़न वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 5 + आयोटा। फाइव + आयोटा हमने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद एंड डिवाइड करने के बाद अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 + आयोटा की है 5 + आयोटा के साथ, और 5 - आयोटा 5 + आयोटा के साथ। तो अगर हम देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पे फार्मूला 3 लगता है, a - b a + b। a हमारे पास 5 है, b हमारे पास आयोटा है। तो हम डिनोमिनेटर पे फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लगा लेंगे। a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a + b। फ़िलहाल हम न्यूमरेटर की वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार लेंगे और डिनोमिनेटर पे फार्मूला 3 अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 है, तो a का स्क्वायर 5²। हमारे पास क्वेश्चन में फैक्टर फॉर्म है, हमने प्रोडक्ट साइड पे जाना है। हम प्रोडक्ट साइड पे आ गए। 5 का स्क्वायर, फिर फार्मूले में माइनस है, फिर b का स्क्वायर, तो b है आयोटा। फाइव का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाए। हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 की। -25 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 2 + आयोटा 25 माइनस इंटू माइनस +1। तो डिनोमिनेटर हमने रेशनलाइज कर दिया और सिंप्लीफाई भी कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्योर रियल वैल्यू बच गई है, और वो है 25 + 1 26। हमने डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया, उसको रैशनलाइज भी कर दिया। अब हम आराम से न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। तो वही तरीका है जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा। 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 = 10। फिर यही 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू आयोटा हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। 2 जो है वो 5 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आयोटा की बारी है कि वो 5 और
आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो। आयोटा इंटू 5 से हमारे पास आएगा 5 आयोटा, फिर यही आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप को हम रिपीट करते हैं, दोबारा लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26। तो इसमें हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद हम रियल को रियल के साथ करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। 10 का जो कंसर्न रियल पार्ट है वो है -1 और इमेजनरी पार्ट्स ऑलरेडी एक साथ ही हैं। 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 26। 10 - 1 9 और 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा से आएगा 7 आयोटा। अब हमने न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा फाइनल स्टेप होगा कि हम रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करें। जैसा कि 26 9 + 7 आयोटा का एलसीएम है, इसको हम सेपरेट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 9/26 और प्लस 7/26 आयोटा। तो ये Z1/Z2 की डिवीज़न का रिज़ल्ट है और हमारा रिज़ल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है 9।